कोरोना की मार का असर देश के हर हिस्से में महसूस किया जा रहा है और इस आफत की घड़ी में कई लोग अपने बेगाने का फर्क भूलकर इंसानियत के नाते मदद कर रहे हैं। ऐसे ही इंसानियत को बचाने की एक मिसाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने को मिली, जब यहां कारोबारियों के एक संगठन ने कोरोना मरीजों की मदद करने की खातिर एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया ताकि अस्पतालों में कोरोना के मरीजों को खून के साथ साथ प्लाज्मा भी मुहैया कराया जा सके। तो भोपाल का ये मामला जहां पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है और इसके जरिए न सिर्फ जरूरतमंद मरीजों तक खून पहुंचाने का काम बल्कि प्लाज्मा पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। भारत में कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की किल्लत के मामले सामने आ रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए टैंकर और अन्य चीजों की बेतहाशा जरूरत हुई, जिसकी आपूर्ति के लिए भारतीय वायुसेना ने पूरी ताकत झोंककर देश में कोरोना के इस हाहाकार के बीच संकट मोचक का काम किया। देश में ऑक्सीजन कंटेनर की सप्लाई के साथ साथ भारतीय वायुसेना विदेशों से भी टैंकर और दूसरी जरूरी चीजें भारत ला रही है। भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर C-17 लगातार उड़ान भरकर ऑक्सीजन की सप्लाई को सुचारू बनाने की कोशिश को रफ्तार दे रहा है। सिंगापुर, दुबई और बैंकॉक से एयरलिफ्ट कर ऑक्सीजन कंटेनर भारत लाए जा रहे हैं और आज भी यह सिलसिला जारी है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के वडोदरा में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे 5 लोगों को धर दबोचा गया है। पुलिस का दावा है कि ये लोग नकली इंजेक्शन बेच रहे थे। आरोप है कि निमोनिया की दवा पर नकली स्टिकर लगाकर बेचा जा रहा था। पुलिस ने इनके पास से 1300 इंजेक्शन जब्त किए हैं। हमने जो रेमडेसिविर के इंजेक्शन पकड़े थे उसकी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ये सभी इंजेक्शन नकली थे और ये नकली इंजेक्शन बेच के कोरोना की महामारी में इन्होंने मरीजों की हेल्थ के साथ, स्वास्थ्य के साथ, ज़िंदगी के साथ बहुत गंभीर चेड़ा किया है, बहुत गंभीर इनकी निष्काळजी और गुनाह किया है। ये लोग निमोनिया की एंटीबायोटिक जो दवाई है उसको लाके उसका स्टिकर उतार के और नकली रेमडेसिविर की पैकेजिंग और नकली रेमडेसिविर का स्टिकर उस पे लगाया है इन्होंने। दिल्ली में कोरोना काल के गिद्धों की वजह से हालात खराब हो रहे हैं। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान पर बना हुआ है खतरा। और यही हाल दवाओं का भी है। दवाओं की कालाबाजारी की वजह से दुकानों में दवाओं और खासतौर पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है। ऐसे में दवा की खोज में लोग दिल्ली में मेडिकल स्टोर्स पर पहुंच रहे हैं। कई मेडिकल स्टोर पर लोगों की लंबी लंबी लाइन दिख रही है और लोग अपनों को बचाने की कोशिश में लाइनों में लगकर परेशान हैं। एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ गुजरात में कोरोना मरीजों की मायूसी दूर करने और उनमें जिंदगी का जोश भरने के लिए डॉक्टरों ने एक अनोखी थेरेपी आजमाई। मरीजों के चेहरे पर मुस्कान लाने और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए डीसा में डॉक्टरों ने बाकायदा गरबा खेला। डॉक्टरों को नाचते हुए देखकर मरीज भी अपनी तकलीफ भूलकर गरबा में शामिल हो गए। यहाँ के कोरोना वार्ड से अभी तक 6 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है और ऐसे मरीजों को डिस्चार्ज होता देख बाकी मरीजों का मनोबल भी बढ़ने लगा है, क्योंकि जिस वक्त कोई मरीज अस्पताल से छुट्टी पाता है पूरा अस्पताल का स्टाफ फूल बरसाकर उन्हें विदाई देता है। सचमुच मायूसी के इस आलम में ऐसी तस्वीरें हौसला देती हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने के गोरख धंधे को चलाने का दावा किया था। पुलिस के मुताबिक कुछ लोग गोरख धंधा चला रहे थे। दिल्ली पुलिस ने उत्तराखंड के कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली एक दवा कंपनी के लोगों को कालाबाजारी करने के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस की माने तो आदित्य गौतम नाम का शख्स दवा की फैक्ट्री चला रहा था। आरोप यह है कि यह नकली रेमडेसिविर बनाकर जरूरतमंदों को 25,000 रुपए में बेचा करता था। पुलिस ने कंपनी से करीब 200 नकली रेमडेसिविर को बरामद करने का भी दावा किया। पुलिस की छापेमारी के दौरान इंजेक्शन पैक करने के काम आने वाले 3000 वॉयल्स भी बरामद हुए हैं। और पुलिस के दावे पर अगर यकीन करें तो आरोपियों ने करीब 4000 से ज्यादा रेमडेसिविर नकली इंजेक्शन बेचने की बात कबूल की है। इस सिलसिले में पुलिस ने 7 लोगों को किया है गिरफ्तार और अभी भी उत्तराखंड के रुड़की, हरिद्वार और कोटद्वार के अलग अलग ठिकानों में छापेमारी चल रही है।
दिल्ली पुलिस ने आज बड़ी छापेमारी करते हुए नकली रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनी के कोटद्वार में चलने का दावा किया, लेकिन दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर उत्तराखंड पुलिस ने सवाल खड़े किए। दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि उत्तराखंड के कोटद्वार में नकली दवा बनाने का गोरख धंधा चल रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस के इस दावे को उत्तराखंड पुलिस ने खारिज कर दिया। कोटद्वार के एसीपी ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस जहां जहां जांच के लिए जहां गई थी वहां नकली इंजेक्शंस मिले ही नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि कोटद्वार के किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि पुलिस के हत्थे जो आरोपी चढ़े हैं वो रुड़की और हरिद्वार के हैं। नहीं, मेरे साथ खुद अभी क्राइम ब्रांच की टीम है, यहाँ पे मौजूद है अंदर। हम लोग की बात में पूरा उनसे ही डिटेल लेने के बाद आपसे बात करिए। जितने भी बयानबाजी आई, जितना भी चीजें, यहाँ अभी तक कोई ना हमारी बरामदगी किसी तरह की हुई है और ना ही किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट, लेबलिंग वगैरह यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। 2 जने हिरासत में, एक हरिद्वार से है और एक रुड़की से। हालांकि उत्तराखंड पुलिस के दावे के बाद दिल्ली पुलिस ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस कालाबाजारी में जुटे इन लोगों के बारे में जानकारी दी। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की टीम ने, इंटरस्टेट टीम ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो कि विभिन्न राज्यों से काम करते हुए और नकली लाइफ सेविंग ड्रग रेमडेसिविर बनाते थे, उनको अरेस्ट किया है। 7 लोगों को अरेस्ट किया है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो थी उसका भी पर्दाफाश किया गया है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा भारी मात्रा में ये फेक दवाइयों का एक खेप सीज किया गया है, जिसमें कि 198 वाइल फेक रेमडेसिविर है और पैकेजिंग मटेरियल है, 3000 एम्प्टी वाइल्स हैं और जिनसे ये बना रहे थे फेक, वो भी दवाइयां मिली हैं। कोरोना की महामारी के बीच कुछ लोगों ने इस मौके को अपने लालच से जोड़ दिया है और चंद सिक्कों की खातिर लोगों की मजबूरी का सौदा करते हुए नजर आ रहे। दिल्ली के मालवीय नगर में ऐसा ही एक किस्सा सामने आया जब पुलिस ने 5 लोगों को कोरोना की गलत रिपोर्ट बनाकर बेचने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। पुलिस को इत्तला मिली कि मालवीय नगर में कुछ लोग कोरोना की गलत रिपोर्ट बनाकर बेच रहे हैं। पुलिस ने इस खबर के मुताबिक मालवीय नगर की एक लैब में छापेमारी कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया और पता चला कि इन लोगों ने कुछ ऐसे लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट बनाकर दिए जिनमें लक्षण ना दिखने के बावजूद वो कोरोना पॉजिटिव थे। पकड़े गए लोगों में 2 लैब टेक्नीशियन हैं जो रिपोर्ट में हेराफेरी करने में माहिर हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में उनके पास से लैपटॉप और मोबाइल के अलावा कई रिपोर्ट्स भी बरामद की हैं। दिल्ली एनसीआर में कोरोना के मरीजों की तादाद काफी ज्यादा है। सैकड़ों मरीजों की हालत तो बेहद नाजुक है, जिन्हें अस्पताल तक पहुंचाना जरूरी है। लेकिन एम्बुलेंस जैसी लाइफलाइन की जब कमाई का जरिया बन जाए ये लाइफलाइन, तो आम आदमी क्या करेगा? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन दिल्ली से कुछ मिनटों की दूरी तय करने के एवज में एम्बुलेंस ड्राइवर हजारों रुपए वसूल रहे हैं। और चौंकाने वाली बात यह कि ऐसे एम्बुलेंस ड्राइवर मरीज के तीमारदार को बिल भी नहीं दे रहे। हमारा मकसद ऐसे लोगों की पहचान करना है ताकि सरकारें जागें और ऐसे तमाम वसूली गैंग पर लगाम लग सके। देश में कोरोना से पीड़ित मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। कोरोना फैलने की रफ्तार कम होने के बावजूद हालात अब भी खराब है। पूरे भारत में लगातार 8वें दिन एक दिन में 3 लाख से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए। हालांकि 2,69,507 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, लेकिन राजधानी दिल्ली में कोरोना अब भी कहर बरपा रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 25,986 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। ऐसे में लोग अब भी डरे हुए हैं और इसी डर का फायदा उठा रहे हैं कोरोना काल के गिद्ध। संकट की घड़ी में वसूली कर रहे ऐसे ही कुछ लोगों का पर्दाफाश करने के लिए न्यूज़ 18 की अंडरकवर टीम ने मरीज का तीमारदार बनकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर खड़े एक एम्बुलेंस चालक से बात की और उससे सर गंगा राम अस्पताल चलने को कहा। देखिए उसने हमारी खुफिया टीम से कितने पैसे मांगे। मिल जाएगी सर, ऑप्शन नहीं होगा सर, कहीं किसी गाड़ी में भी नहीं है सर, यहाँ पे तो मिल ही नहीं रहा सर सिलेंडर, क्या करें, यही दिक्कत है ना ज्यादा।
अब तो यहाँ पे सिलेंडर आ तो गए यहाँ पे हॉस्पिटल में आ तो गई। हाँ तो क्या है, लेकिन प्राइवेट पहले सर जी ज़्यादा बड़ी बात नहीं करो, पहले प्राइवेट में कंफर्म कर लेना बेड के लिए। वो बात होगी वहाँ पे गंगाराम में हो गई बात। हाँ ठीक है सर। वैसे अगर चलना होगा तो कितना? जैसे सर कोविड का पेशेंट है, कोविड का 3,000 रुपये लगेंगे सर जी। 3,000 कभी कुछ भी होता है गाड़ी पूरी आप होना छोड़ना ही है तुमको भाई, ना सिलेंडर है ना कुछ है। 3,000। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर का हाल आपने देख लिया। अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल LNJP के बाहर। LNJP अस्पताल के बाहर खड़े एम्बुलेंस ड्राइवर से हमारी अंडरकवर टीम ने कोरोना मरीज को लेकर BL कपूर अस्पताल चलने को कहा। करीब 7 किलोमीटर की दूरी, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगेंगे। उसके एवज में एम्बुलेंस ड्राइवर ने 3,500 रुपए मांगे। हम पैसे देने को तो तैयार थे, लेकिन रसीद मांगी तो एम्बुलेंस ड्राइवर ने बिल देने से साफ इनकार कर दिया। एम्बुलेंस BL कपूर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं है मेरे पास है। ऑक्सीजन सबके पास है? हाँ BL कपूर में जाना है। लेना कहाँ से? यहीं से। कितना कोविड है? हाँ कोविड 3500 यार, केवल छोड़ने का 3500 यार। तो कोविड और नॉन कोविड में क्या फर्क है? पेशेंट तो कोविड ही है। अरे तो यार उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तुम्हारे पास तो कोई सुविधा भी नहीं, केवल छोड़ना चाहिए। सर इसकी रसीद भी मिल जाएगी? बिल नहीं मिल पाएगा। देखा आपने, LNJP अस्पताल से BL कपूर अस्पताल जाने के लिए इसने बिना हिचके 3,500 रुपए की डिमांड रख दी, वो भी उस एम्बुलेंस का किराया जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं था। सोचिए ऐसी स्थिति जब मरीज या फिर उसके तीमारदार के सामने पेश आती होगी तो उस पर क्या गुजरती होगी। सांसों की जंग लड़ रहे लोगों को चंद मिनटों की दूरी पर मौजूद अस्पताल तक पहुंचाने के लिए हजारों रुपए मांगे जाते होंगे तो कैसा लगता होगा। लेकिन यही दुर्भाग्य है और यही सच जिसका सामना कुमुद मोहिंदर जैसों को करना पड़ रहा है। कुमुद की जुबानी सुनिए कोरोना काल के गिद्धों की हकीकत। मेरी सिस्टर सीमा किरण जर्नलिस्ट हैं, जो कि इस वक्त बहुत तकलीफ में थी। पिछले 3 दिन बड़ी मुश्किल से एक नंबर कोई मिला, मुझे पता नहीं कौन सा नंबर, और वहाँ पर उन्होंने बोला कि हम ले जाएंगे, हमारी ऑक्सीजन भी है उसमें, एम्बुलेंस में वो भी है, लेकिन 40,000 लगेंगे। मैंने कहा भैया पश्चिम बिहार से RML लेकर जाना है, 40,000 तो मतलब आप 10,000 ले लो, अगर इस वक्त वो भी नहीं लगने चाहिए, पर आप ऐसे कर रहे हैं। एक बड़ी पुरानी कहावत है, नेकी 9 कोस बदी 100 कोस। इसका मतलब ये है कि आदमी नेकी का काम करता है तो कम लोग जानते हैं, बुरे की बुराई दूर तक जाती है। ठीक उसी तरह कोरोना काल के देवदूत ज्यादातर एम्बुलेंस ड्राइवर तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इस पेशे से खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए हाहाकार मचा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों से बेहिसाब पैसे वसूले जा रहे हैं। रवि नाम के एक शख्स से रेमडेसिविर के नाम पर हजारों रुपए मांगे गए। हैरानी की बात तो यह है कि हर दिन उनसे इंजेक्शन की अलग अलग कीमत वसूली गई। पीड़ित शख्स का आरोप है कि दवाओं की कोई कीमत तय नहीं है, जिसकी वजह से लोग खुलेआम लूटमारी कर रहे हैं। डॉक्टर ने लिख दिया हमको रेमडेसिविर लाना है, अब हम पहुंचते हैं ढूंढ के रेमडेसिविर कहाँ से लेके आए, जब पता लगता है एक जगह मिल रहा है, एक तो लंबी कतारें में खड़े रहना पड़ता है, और लंबी कतार में खड़े रहने के बाद जब पहुंचते पता लगता है दवा की कीमत 4,000 है, उस पर लिखा हुआ है 3,999 रुपए, और हमें उसके लिए 14,000 रुपए देने हैं। डॉक्टर ने 6 वाइल लिखा है, एक दिन बोल रहा था 2 वाइल ही आपको मिलेगी, अगले दिन आइए 2 वाइल, फिर अगले दिन आइए 2 वाइल। तो एक दिन उसी दवा की कीमत हमने 14,000 दिया, अगले दिन उसी दवा की कीमत हमने 15,000, और अगले दिन उसी दवा की कीमत 10,000 रुपए दे रहे हैं। और पूछने पे कि इसकी रसीद, इसकी बिल कुछ मिलेगी, तो बस कहा सिर्फ यही जाता है कि आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर, देश में वैक्सीन और ऑक्सीजन के लिए मचे हड़कंप के बीच सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि वैक्सीन का दाम केंद्र सरकार तय करे। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ही वैक्सीन खरीदे और राज्यों को दे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कहा है। तो वहीं वैक्सीन की कमी से निपटने के लिए बड़ी संख्या में वैक्सीन खरीदने की भी सलाह दी गई है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा है कि केंद्र से सहयोग करें, अपने
सबसे उच्च व्यक्ति को बताएं कि राजनीति का वक्त नहीं है। चीफ सेक्रेटरी सॉलिसिटर जनरल से बात करें और जो भी कमी है उसको पूरा करें। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सलाह दी गई है। ये कहा गया है केंद्र को कि केंद्र ही कीमत तय करे, केंद्र ही राज्यों को वैक्सीन खरीद के मुहैया कराए। इस सब के बीच दिल्ली सरकार को भी कुछ कहा गया है। एहतेशाम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुनवाई पूरी हुई। एहतेशाम, अब जरा बताइए विस्तार से क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, इस मामले में अभी भी सुनवाई चल रही है और कई अलग अलग मुद्दों पर बात हुई है, जिसमें सबसे पहली बात है वैक्सीन और दवाओं की कीमत को लेकर और उसकी अवेलेबिलिटी को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सलाह दी है कि जो वैक्सीन है वो बड़े तादाद में, बड़े पैमाने में उपलब्ध कराए जाएं, प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और उसकी कीमत जो है वो कम किए जाएं और ऐसा हो जाए कि कहीं आप सीधे वॉक इन करें और आपको वैक्सीन मिल जाए। दवाएं भी उसी तरह से गरीब लोगों तक उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित करना केंद्र सरकार का काम है। और केंद्र सरकार के पास ये अधिकार हैं, उनके पास पावर्स हैं कि वो इमरजेंसी सिचुएशन का हवाला देते हुए, जो उनके इमरजेंसी पावर्स हैं उसका इस्तेमाल करते हुए जो दवाओं की कीमत है और वैक्सीन की कीमत है इसको कम करे या मुफ्त में भी उपलब्ध कराने की कोशिश करे, ये एक सलाह थी। इसके अलावा जो दूसरी बात पे चर्चा हो रही है वो ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर है। पूरे देश में जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो बढ़ गई है, तो उसको सरकार कैसे पूरा करेगी? अभी केंद्र सरकार की तरफ से उसमें प्रेजेंटेशन चल रहा है जिसमें केंद्र सरकार का ये कहना है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, दिक्कत सिर्फ है कि जो राज्य सरकारें हैं वो उसको उठा नहीं पा रही हैं, ले जा नहीं पा रही हैं, टैंकर्स नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है। तो इसको दिल्ली में खास तौर पे काफी गंभीर ये मसला आ रहा है ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर। तो उस पे केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि दिल्ली में अगर कमी पड़ रही है या टैंकर्स मौजूद नहीं है तो केंद्र सरकार इसको मुहैया कराए। और साथ ही साथ दिल्ली सरकार के वकील से कहा गया है कि जो वो चीफ सेक्रेटरी सॉलिसिटर जनरल से बात करें और इसमें इस मसले का हल निकालें, राजनीति फिलहाल रोक दी जाए। चलिए एहतेशाम, आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे हम आपके पास अपडेट के लिए। उधर दिल्ली में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी लगातार हो रही है, लोग परेशान हैं। उसका असर दवा दुकान के मालिकों पर भी पड़ रहा है। दवा दुकानों के मालिकों के मुताबिक सप्लाई में कमी आने की वजह से समस्या और बढ़ गई है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पीछे की दवाइयों की मार्केट है। अब देख सकते हैं कि लगातार जो है जो परिजन है वो अपने जो बीमार लोग हैं अस्पताल में एडमिट हैं उनके लिए दवाइयाँ लेने आए हैं। खास बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जो जिनकी शॉप्स है उन्होंने बाकायदा एक रस्सी लगा दी है और एक बारी में एक ही शख्स को जो है दवाई दी जा रही है। इस वक्त खुद इन्हीं से पूछ लेते हैं कि जो कि खुद इस मेडिकल शॉप में इसको चला रही हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, किस तरीके की मतलब कि ज़रूरत इस वक्त महसूस हो रही है, ख़ास तौर पे कि जो दवाइयाँ हैं या सप्लाई है कि प्रॉपर सुचारू रूप से चल रही है इधर? किस तरीके की ज़रूरत हो रही है सर, ये तो क्वेश्चन ही ऐसा है कि ज़रूरत ही ज़रूरत है। वेयर इज़ अवर गवर्नमेंट? सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है। सरकार कहाँ है हमारी? एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है हमारी जिसको चुना था? लोग इतने परेशान हैं, इतने डिस्ट्रेस में हैं लोग। दवाइयाँ जो वैसे हैं, जो यूजुअल मेडिसिन है जो प्रिस्क्राइब की जा रही हैं वो टोटली अवेलेबल है हमारे साथ। तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है उन चीज़ों की, लेकिन ऑफ कोर्स वो रेमडेसिविर जो लिखा जा रहा है उसके लिए लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कोरोना काल में कालाबाजारी कर रहे सांसों के सौदागरों की करतूतें खुलकर सामने आ रही हैं और ऐसे लोगों पर नकेल कसना बेहद जरूरी है। मुंबई में लोग ऐसे कालाबाजारी करने वाले लोगों से बहुत ज्यादा परेशान हैं। कोरोना के संकट काल में ऐसी करतूतों का विरोध भी किया जा रहा है। लोगों ने सरकार से मजबूरी का फायदा उठाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की अपील की। न्यूज़ 18 के ऑपरेशन गिद्ध में किस तरीके से दिखाया गया कि लोग दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं। 1 रुपए की दवाई इस समय कोरोना के समय में किस तरीके से 2 गुने 3 गुने दाम में बेची जा रही है। साथ ही साथ एम्बुलेंसेस में भी ज़्यादा दाम लिए जा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मुंबई के तमाम सारे मुंबईकर हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से काम करना चाहिए। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से इस समय में जो कंडीशन है खास करके कोविड का, उसमें दवाइयों की जो कालाबाजारी कर रही है उसको किस तरीके से रोकना चाहिए? इस पे सरकार ने बहुत ही ध्यान देना चाहिए। इस जो गरीब जो जनता है उस पर भार ना पड़ना चाहिए और उनके लिए जो भी कालाबाजारी करे उस पर कड़ा से कड़ा कानून बनाना चाहिए
उसे कड़ा से कड़ी सजा देनी चाहिए। एम्बुलेंसेज में भी बहुत सारी जगहों पर देखा जाता है कि आपके मजबूरी का कई बार फ़ायदा लोग उठाते हैं, दवाइयों को लेकर आपके मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे में किस तरीके से उनको सज़ा मिलनी चाहिए? उसके सज़ा रखनी चाहिए और सरकार ने इसके पे ध्यान देना चाहिए और अच्छी तरह से इसे मैनेज करना चाहिए। जो ज़्यादा से ज़्यादा गरीबी की परिस्थिति और गंभीर हो रही है, नौकरी धंधे है नहीं, पैसे है नहीं सबके पास और परिस्थिति गंभीर हो रही है, उस पर सरकार ने इस मेडिकल के लिए और ज़्यादा सुविधा देनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग हैं। ये बताइए कि जो लोग ऐसे समय में दवाइयों पर ज़्यादा पैसे ले रहे हैं या फिर एम्बुलेंसेस पर ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, उनको किस तरीके से सजा मिलनी चाहिए, सरकार कैसे ध्यान देना चाहिए? सरकार को इस पर तो सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि जो लोग कालाबाजारी करते हैं उनको कुछ कार्रवाई किया जाए कानूनी तौर से। गरीबों को थोड़ा राहत पहुंचाया जाए, जिसकी गरीब के पास पैसे नहीं है खाने को भी, तो कहां से एक का डेढ़ दाम देंगे। दवाइयों को लेकर के लगातार ये सुनने में आता है कि 1 रुपए की दवाई इस समय काफ़ी पैसे में बेची जा रही है, उसको कैसे मैनेज किया जाना है? उसको सरकार को कुछ न कुछ ऐसा नियम कानून निकालना चाहिए कि जो कालाबाजारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको रोका जाए। मेरे कहने का मतलब ये है। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम सारे जो मुंबई कर हैं वो कह रहे हैं कि जो लोग दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं या फिर जो लोग इस तरीके से मजबूरी का फ़ायदा उठा करके ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, उन सभी के खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरामैन अयाज के साथ अभिषेक पांडे, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। मुंबई में कोरोना के हड़कंप के बीच दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी से हाहाकार मचा है। मरीजों से इसके लिए मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों में गुस्सा है और लोग व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। कोरोना के हालात महाराष्ट्र में बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों की संख्या जो है वो रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे भी समय में लोग कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे। महज कुछ पैसों के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस समय हम खड़े हैं मुंबई के बीकेसी कोविड सेंटर के सामने, जो मुंबई का सबसे बड़ा कोविड सेंटर है, और यहाँ के जो हालात हैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले हम जाएंगे, एमएनएस के पदाधिकारी हैं। सर, सबसे बड़ा कोविड सेंटर है, लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे? यहाँ पे जो सुविधा महानगर पालिका MCGM और MMRDA की तरफ से जो यहाँ पे लगाई गई है, आपका सवाल था कि बेड क्यों नहीं उपलब्ध किए जा रहे। मेरा उसके ऊपर उल्टा सवाल ये है सरकार से कि बेड आप ज्यादा डाल के क्या करोगे जब आपके पास डॉक्टर ही नहीं है। ये मेरे पास अभी लिस्ट है, आप देख सकते हो कि अंदर जो ICU सेटअप उन्होंने किया है, उस ICU सेटअप में 99% डॉक्टर्स जो है वो आयुर्वेदा के हैं, BAMS के, BUMS के हैं, यूनानी के और होम्योपैथी के हैं। रिलेटिव्स हैं मरीजों के, जो परिजन हैं वो हमारे साथ हैं। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपके मरीज यहाँ पर अंदर हैं? हाँ, अंदर हैं। ऐसे समय में जो मुश्किल वक्त है, कोरोना के इतने आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे समय में ब्लैक मार्केटिंग होती है, काला बाजारी होती है, अगर दवाइयों को लेकर, एम्बुलेंसेस को लेकर या इंजेक्शन को लेकर, क्या आपकी भावना है? हमारी भावना यही है कि BMC महानगर पालिका हो या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सबसे पहले तो जनता से उनको वोटिंग मिलता है, तो जनता का पहले सहकार्य करना चाहिए, जनता के लिए पूरा कुछ काम करना चाहिए। उसके बाद बड़े बड़े लोगों को पहले वैक्सीन दी जा रही है, सब कर्मचारियों को, BMC के कर्मचारियों को दी जा रही है, बड़े बड़े नेताओं को वैक्सीन दी जा रही है, तो आम जनता को क्यों नहीं वैक्सीन तो नहीं है, ऊपर से बेड भी अवेलेबल नहीं है। बेड के लिए आम जनता मर रही है, उनको ऑनलाइन करो। कोई लोग अनपढ़ है, किसी को कुछ जानकारी नहीं है, उन लोग कैसा करेंगे? यूपी में बेड की कमी को दूर करने के लिए अस्थायी अस्पताल बनाने का काम तेजी से चल रहा है। अगले 10 दिन में लखनऊ में कोविड अस्पतालों को लेकर जो जानकारी मिल रही है, कुल 2000 बेड बढ़ाए जाएंगे और इसके साथ ही DRDO के बनाए गए अस्थायी कोविड अस्पताल का ट्रायल भी आज से शुरू हो रहा है। लखनऊ के कैंसर इंस्टीट्यूट में भी 100 बेड वाला एक अस्थायी कोविड अस्पताल तैयार किया जा रहा है, जहां अगले 7 दिनों में इलाज शुरू कर दिया जाएगा। वहीं हज हाउस में 255 बेड वाला एक कोविड अस्पताल भी शुरू किया जा रहा है, जहां अगले 10 दिनों में मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा।
महाराष्ट्र के रायगढ़ में पुरानी दवा की सप्लाई करने का मामला सामने आया। दावा किया जा रहा है कि रायगढ़ जिले में कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई की जा रही थी, लेकिन जो खेप वहां पहुंची वो 2013 बैच की थी और एक्सपायर हो चुकी थी। इसकी शिकायत मिलने पर महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और ऐसी दवाओं की सप्लाई पर रोक लगा दी। साथ ही सरकार ने इस खेप के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी। कोरोना के कोराम से निपटने के लिए कई देश भारत की मदद के लिए आगे आए हैं और इस बीच अमेरिका की तरफ से की गई मदद की जो पहली खेप है वो भारत पहुंची। अमेरिका ने विशेष विमान से कोरोना से लड़ाई के लिए अहम हथियार जैसे ऑक्सीजन से जुड़े उपकरण, पीपीई किट, टेस्टिंग किट, दवाएं और इलाज से जुड़े जरूरी सामान भेजे हैं। अमेरिका से आई इन चीजों से ऑक्सीजन और दवाओं की किल्लत दूर करने में मदद मिलेगी। तो लगातार विदेशों से मदद मिल रही है और इस सबके बीच अमेरिका की तरफ से जो मदद की पहली खेप है वो भारत पहुंची। उसमें पीपी किट भी शामिल रहे, ऑक्सीजन के उपकरण भी शामिल रहे, इसके अलावा दवाएं और दूसरे तमाम सामान भारत पहुंचे।